2004 में 17 साल की हाई स्कूल स्टूडेंट मून डोंग यून को उसके अमीर क्लासमेट्स के एक ग्रुप ने बेरहमी से धमकाया और टॉर्चर किया, जिस ग्रुप को लीड पाक येओन जिन ने किया और इसमें जियोन जेजून, चुई ह्यजेओन, लीसारा और सोन मायोंगो शामिल है। डोंग यून ने एक पुलिस रिपोर्ट दर्ज की, लेकिन येओन जिन की मां यंग ए इंसिडेंट को कवर करने के लिए एक हाई लेवल पुलिस ऑफिसर यंग जून के साथ अपने रिलेशन का इस्तेमाल करती है। डोंग यून ने ग्रुप को कारण बताते हुए स्कूल छोड़ने का रीजन दिया। उसके टीचर जोंग मून ने उसे झूठ बोलने के लिए दूसरे टीचरों के सामने पीटा। योन जिन की मां ने कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक लेटर में डोंग यून की मां के सिग्नेचर करवाए और बदले में रिश्वत दी। पैसे लेने के बाद डोंग यून की मां ने उसे छोड़ दिया। दूर जाने से पहले डोंग यून ने ग्रुप से वादा किया कि वे फिर मिलेंगे। अगले कुछ सालों में वह एक फैक्ट्री में काम करती है, साथ ही कर्मचारी सुंग ही से दोस्ती करती है, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करती है और टीचर बनने के लिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी लेती है। 2022 में एक एडल्ट डोंग यू टेलीविजन पर येओन जिन को देखती है, जो अब एक वेदर रिपोर्टर है। एपिसोड के एंड में हम डोंग यू को उन लोगों की तस्वीरों से घिरा हुआ देखते हैं जिन्होंने उसके साथ गलत किया था। पढ़ाई के साथ साथ डोंग यून सालों से ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करती है। जे जून को एक कंट्री क्लब और महंगे कपड़ों का बुटीक विरासत में मिला है और उसका येओन जिन के साथ अफेयर है। हाई जियोंग एक फ्लाइट अटेंडेंट बन जाती है और जे जून के लिए उसके मन में एक तरफा फीलिंग होती है। सारा एक फेमस आर्टिस्ट और ड्रग एडिक्ट बन गई। मायोंगो जे जून का नौकर और सारा का ड्रग डीलर बन जाता है। डोंग यून की मुलाकात एक मेडिकल इंटर्न जू ह्योजेओन से होती है, जो डोंग यून को पसंद करने लगता है और उसे गो गेम सिखाता है। योन जिन ने एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी के सीईओ हा दो योन से शादी की और उनकी एक बेटी है, जिसका नाम हा ये सोल है। ग्रेजुएट होने के बाद डोंग यून ह्योजेओन को बताए बिना अचानक चली जाती है। वह मायोंगो से मिलती है और उसे बताती है कि उसके पास ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसका इस्तेमाल वह पैसे कमाने के लिए कर सकता है। उसने सेमयोंग में येओन जिन के घर के सामने एक अपार्टमेंट किराए पर लिया। एक रात सेमयोंग फाउंडेशन के प्रेसिडेंट के घर पर डस्टबिन की खोज करते समय डोंग यून का सामना उस घर की नौकरानी कांग ह्योन नाम से होता है। डोंग यून को पकड़वाने के बजाय ह्योन नाम ने डोंग यून की मदद करने की ऑफर की अगर वह उसके अत्याचारी पति को मार देती है। डोंग यून ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए ह्योन नाम को एक असिस्टेंट के रूप में हायर करती है। वो उनका पीछा करना और उनकी तस्वीरें लेना चालू करती है। जब वो उसकी ली हुई पिक्चर्स देखती है, उसे फील होता है कि योन जिन की बेटी ये सोल कलर ब्लाइंड है और शायद वो जे जून की बेटी हो सकती है, क्योंकि वो भी एक कलर ब्लाइंड है, जिसके कारण उसमें ये लक्षण है। मून डोंग यून उस क्लब में गो खेलती है जहां डो योन जाता है, जहां उसकी ये स्किल डो योन को अट्रैक्ट करती है। बाय चांस उसकी मुलाकात ह्योजेओन से होती है, जो अब एक प्लास्टिक सर्जन है। वह कबूल करता है कि डोंग यून ने बुरे समय में अपना ब्लड देके उसकी जान बचाई। डोंग यून ने मायोंगो को बताया कि वह जानती है कि उसको टॉर्चर करने से पहले उनके ग्रुप ने एक और स्टूडेंट को धमकाया था, जिसका नाम यू सोही है। साथ ही वो ये भी जानती है कि किसने उसको मारने के लिए यहाँ से धक्का दिया था। वह उसकी मदद के बदले में उसे ये इन्फॉर्मेशन ऑफर करती है, जिसके बाद वो मून डोंग यू को जे जून के बालों के सैंपल्स देता है। बदमाश योन जिन का ग्रुप स्कूल के एक एलुमनी अवार्ड सेरेमनी के लिए इकट्ठा होता है, जहाँ मून डोंग यून अपनी आंखों में बदले की आग लिए उन सभी के आमने सामने होती हैं। मून डोंग यू और ह्योन नाम द्वारा इकट्ठा की गई इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर डोंग यू को पता चलता है कि सेमयोंग स्कूल का प्रेसिडेंट एक गे है और उसका अफेयर उसके ड्राइवर से चल रहा है, जिससे डोंग यू प्राइमरी स्कूल जिसमें योन जिन की बेटी ये सोल पढ़ती है, उसमें अपना ट्रांसफर कराने के लिए प्रेसिडेंट को ब्लैकमेल करती है। योन जिन को पता चलता है कि उसकी बेटी की नई क्लास टीचर मून डोंग यून है, जिसे सुनकर वह घबरा जाती है। योन जिन को यह भी पता चलता है कि उसके बूढ़े टीचर जोंग मून डोंग यून से मिलने के एक दिन बाद मर गए, जिन्होंने सबके सामने उनके ग्रुप की शिकायत करने पर उसे पीटा था। पता चलता है कि मून डोंग यून ने उनके टीचर के बेटे सुहान से कहा था कि वह जोंग मून द्वारा उसके साथ किए गए व्यवहार को सबके सामने पब्लिक करना चाहती थी। इसके बाद सुहान ने अपने पिता की हत्या कर दी, क्योंकि वह अपने पिता के खराब हिस्ट्री की वजह से अपने करियर को खतरे में नहीं डालना चाहता था। मून डोंग यू को स्कूल की फॉर्मर नर्स जंग मील से सोही के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। मायोंगो ने मुर्दाघर विजिट किया और पाया कि यह सोही का शरीर वही है, क्योंकि उसके माता पिता ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वे पुलिस के सुसाइड केस के फैसले के खिलाफ थे। उत्सुक होकर डो योन गो क्लब में मून डोंग यून के साथ गो खेलता है, जैसा मून डोंग यून चाहती थी। मून डोंग यून ने योन जिन को बताया कि वह ये सोल की कलर ब्लाइंडनेस के बारे में जानती है। जे जून को एक लिफाफा मिलता है जिसमें ये सोल का टूथब्रश होता है। मून डोंग यून के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए योन जिन अपनी मां के दोस्त यंग जून, एक कर्प्ट पुलिस ऑफिसर को काम पर रखती है। योन नाम ने ये जियोंग का फोन चुरा लिया और उसे मून डोंग यून को दे दिया। मून डोंग यून कैश के लिए सारा को ब्लैकमेल करती है।
सालों की चुप्पी के बाद वह येओ जेओंग से भी कांटेक्ट करती है और अपने बिहेवियर के लिए उससे माफी मांगती है। येओ जेओंग, जो अब भी उससे प्यार करता है, नटखट अंदाज में उससे कहता है कि वह एक अच्छा पार्टनर साबित होगा, पर वो जवाब में कहती है कि उसे राजकुमार की नहीं बल्कि एक जल्लाद की जरूरत है। मून डोंग यून मा योंग-हो को बताती है कि सोही को किसने धक्का दिया था। वह ग्रुप को ब्लैकमेल करता है जिसके बदले में वो उनसे पैसे मांगता है, जिसके बाद वो डो योंग से कांटेक्ट करता है और रूस भागने का प्लान बना रहा है। हालांकि ऐसा करने से पहले ही उस पर एक अननोन पर्सन ने हमला कर दिया। येओ जेओंग ने मून डोंग यून को ढूंढने के लिए सेमयोंग में अपनी आगे की प्रैक्टिस करने का फैसला किया। हमले के बाद मा योंग-हो लापता हो गया। गाड़ी चलाते समय मून डोंग यून को ह्योन नाम से वार्निंग मिलती है कि उसका पीछा किया जा रहा है। मून डोंग यून गाड़ी चलाती है और उन आदमियों से जानबूझ के एक्सीडेंट करवाती है। फिर वे एक्सीडेंट में नुकसान के पैसों के लिए फोन नंबरों को एक्सचेंज करते हैं। इस बात से अनजान कि दोनों आदमी सीक्रेट रूप से पुलिस अफसर यंग जून के लिए काम करते हैं। शक करते हुए वह ह्योन नाम से पूछती है कि वह उसका पीछा क्यों कर रही थी, लेकिन उसे एहसास होता है कि ह्योन नाम केवल अपना काम कर रही थी और दोनों में सुलह हो जाती है। डो योन को डोंग यून के साथ उसकी एक तस्वीर मिलती है, जिसके बाद वह और ग्रुप सभी मा योंग-हो को ढूंढने की कोशिश करते हैं। अपनी कार ठीक कराते समय डोंग यून को येओ जेओंग के नए घर का एड्रेस मिलता है। तभी गराज में कुछ लोग बारबेक्यू कर रहे थे, जिससे बारबेक्यू होते हुए मीट की आवाज डोंग यून के PTSD को ट्रिगर करती है और उसे घबराहट होने लगती है। वह आराम के लिए येओ जेओंग की नए घर पर जाती है। जे जून को पता चलता है कि ये सोल उसकी बेटी है। हाई जियोंग को उसके फोन से प्राइवेट पिक्चर्स से भरा एक लिफाफा मिलता है। डोंग यू बदला लेने के अपने प्लान के बारे में येओ जेओंग को बताती है। जब वह उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश करता है तो वह उसे अपने शरीर पर ग्रुप द्वारा दिए हुए टॉर्चर के खतरनाक घाव दिखाती है। हैरान और परेशान येओ जेओंग ने उसे उसके लिए जल्लाद बनने का ऑफर दिया। डो योन को येओन जिन और उसके ग्रुप पर शक होने लगता है। येओ जेओंग की मां सांगिम, जो अपने ही हॉस्पिटल की डायरेक्टर भी हैं, को कांग येओन चियोन से एक लेटर मिलता है जो अब जेल में बंद येओ जेओंग के पिता का हत्यारा है, और उसे एहसास होता है कि हत्यारा उसके बेटे येओ जेओंग को परेशान कर रहा है। नॉर्मली रूप से येओ जेओंग अपने पिता के हत्यारे येओंग चेओन को मारने के बारे में हर पल सोचता है, जिससे उसकी डार्क साइड सामने आती है। मून डोंग यून ने सारा से मिले पैसों का इस्तेमाल ह्योन नाम की बेटी को अमेरिका में पढ़ने के लिए भेजने में इस्तेमाल किया, ताकि वह इस जगह और अपने अत्याचारी पिता से सेफ रहे। जे जून ये सोल को अपनी बेटी के रूप में अपनाना चाहता है, लेकिन इसके लिए येओन जिन और डो योन के बीच तलाक करवाना होगा। मा योंग-हो के लापता होने से पहले ये पता चला है कि मून डोंग यून ने उसे बताया था कि जिस दिन सोही का मर्डर हुआ, सोही के हाथ में येओन जिन का नेम टैग था। जे जून येओन जिन का सामना करता है और उसे बोलता है कि उसने उसे क्यों नहीं बताया कि ये सोल उसकी बेटी है। पर थोड़ी लड़ाई के बाद दोनों किस करते हैं। डो योंग ये सोल की क्लास में जाता है, वह वो जे जून को भी देखता है और उसे ये भी पता चलता है कि ये सोल की क्लास टीचर मून डोंग यून है। मून डोंग यून ने हे जियोंग को पुलिस में मा योंग-हो के लापता होने की रिपोर्ट करने की धमकी दी। डो योंग को हे जियोंग से पता चलता है कि येओन जिन स्कूल टाइम में डोंग यून और दूसरे लोगों को टॉर्चर और बुली करने वाली लड़की थी। येओ जियोंग पहली बार डो योंग से मिलता है और उसके साथ गो खेलता है और उसके बारे में मून डोंग यून को रिपोर्ट करता है। योन जिन मून डोंग यून पर प्रेशर डालने के लिए उसकी मां को ढूंढती है और एक बार फिर उसे रिश्वत देती है। सांगिम जेल में येओन चेओन से मिलने जाती है और उसे लेटर भेजना बंद करने के लिए कहती है। डो योंग डोंग यू से उसके और योन जिन के पास्ट के बारे में पूछता है। योन जिन डोंग यू के अपार्टमेंट में घुस जाती है और उसकी फोटोज से भरी दीवार देखती है, फिर पाती है कि डो योन भी अंदर आ गया है। येओ जेओन को पता चलता है कि सोही की बॉडी मोर्चरी में नहीं है। मा योंग-हो के आखिरी दिन उसने डो योंग, योन जिन, जे जून, सारा और हे जेओन को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, पर वो नाकामयाब रहा। बाद में जैसे ही ग्रुप को इस बात का एहसास हुआ, उन्हें मा योंग-हो के लापता होने का शक योन जिन पर होने लगा, साथ ही सोही की मौत कैसे हुई उसका भी। डो योंग येओन जिन से एक्सप्लेनेशन की मांग करता है, लेकिन वह उसके सवालों को नजरअंदाज कर देती है और उस पर उल्टा हावी होने का ट्राई करती है। येओ जियोंग को पता चला कि सोही के शरीर को येओ जियोंग के पिता के ऑर्डर पर फ्रीजर में शिफ्ट कर दिया गया था, जिन्हें उम्मीद थी कि केस फिर से खोला जा सकता है। मून डोंग यून येओ जेओन के साथ रहना चालू करती है। मा योंग-हो के लापता होने की अब एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होने के साथ जे जून ऑफिसर इंचार्ज डिटेक्टिव चोई को बताता है कि डो योंग मा योंग-हो की तलाश कर रहा था। मून डोंग यून ने येओन जिन को खुद को पुलिस के सामने सरेंडर करने का एक आखिरी मौका दिया, लेकिन येओन जिन ने इनकार कर दिया। डो योंग को येओन जिन के अफेयर के बारे में मा योंग-हो से इन्फॉर्मेशन मिलती है। पास्ट में जवान मून डोंग यून ने अनजान तरीके से सोही के मर्डर की लोकेशन पर पाए गए येओन जिन के नेम टैग को पुलिस को भेजा था। केवल उस समय के ऑफिसर यंग जून ने उसे येओन जिन की मां को दिया, जिसने येओन जिन को बचाते हुए इसे छिपा दिया गया था। जब सोही की मौत हुई तो उसके प्रेग्नेंट होने का पता चला।
मून डोंग यून को एहसास हुआ कि ह्योन नाम के पति सेओएक जे की एक तस्वीर उसकी दीवार से गायब है। इसके साथ योनजिन ह्योन नाम को ढूंढ निकालती है। योनजिन ने ह्योन नाम को उसके लिए काम करने की धमकी दी। हालांकि सेओएक जे की तस्वीर गायब होने का पता लगने पर मून डोंग यून ने उसे इसकी पहले से ही वार्निंग दे दी थी। स्कूल में एक दूसरे टीचर मिस्टर चू द्वारा डोंग यून को परेशान किया जाता है। योनजिन के ऑर्डर पर मून डोंग यून की मां ने स्कूल में हंगामा करके मून डोंग यून को चौंका दिया। योनजिन को ये जियोंग के क्लिनिक में बुलाने के लिए मून डोंग यून ये जियोंग की मदद लेती है। ह्योन नाम अपनी बेटी को मून डोंग यून के पास ले जाती है, जो उसे जंगमी की देखभाल में सौंप देती है। ह्योन नाम ने मून डोंग यून को बताया कि वह शक को दूर करने के लिए योनजिन के लिए काम करेगी। जे जून को पता चला कि मा योंग हो के लापता होने की रात बुटीक के सीसीटीवी फुटेज मिटा दिए गए हैं। जासूस चोई ने येओ जेओंग का इंटरव्यू लिया, जिसने खुलासा किया कि जब उसे पता चला कि वो सोही की बॉडी की तलाश कर रहा है, तो उसने मा योंग हो को फोन करने की कोशिश की थी। डोंग यू डिनर में बिना स्लीव्स की ड्रेस पहनती है और उसके शरीर पर चोट के निशान देखकर दो योंग हैरान हो जाता है। कॉस्मेटिक ऑपरेशन से पहले येओजिन को एनेस्थीसिया दिया जाता है। एनेस्थीसिया लगने के बाद येओजिन से येओ जेओंग ने मा योंग हो के बारे में पूछताछ की। फिर हमें ये पता चला है कि मा योंग हो येओजिन के साथ बातचीत को रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन येओजिन ने उसका फोन बीच में ही खराब कर दिया था। जब मा योंग हो ने सोही की मौत के बारे में येओजिन को ब्लैकमेल किया और येओजिन के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाने की कोशिश की, तो वह गुस्से में आ गई और उसने मा योंग हो के सिर पर बोतल से 2 बार हमला किया और उसे मरी हुई हालत में छोड़ दिया। योनजिन यंग जून को एक बार फिर उसकी मदद करने और मा योंग हो की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए बुलाती है। बॉडी निपटाने के बजाय यंग जून ने येओजिन और यंग ए के खिलाफ फ्यूचर में उनसे फायदा उठाने के लिए बॉडी को एक पुराने खाली पड़े फ्यूनरल होम में संभाल के रखा। कंफ्यूज्ड येओजिन घबराहट में येओ जेओंग के क्लिनिक से भाग जाती है। मून डोंग यून ने दो योन को बताया कि उसने येओजिन के आसपास के सभी लोगों को दूर करने का प्लान बनाया है, लेकिन दो योन ने जवाब दिया कि उसका इस समय येओजिन को तलाक देने की कोई प्लान नहीं है। योनजिन दो योन को मून डोंग यू के साथ उसके रिलेशन के लिए दोषी ठहराने की कोशिश करती है, जिसके बाद वो भी योनजिन के जे जून के साथ अफेयर की ओर इशारा करता है। जे जून बुटीक से सीसीटीवी फुटेज रिकवर करने का ट्राई करता है। ह्योन नाम पर नजर रखने वालों के लिए मून डोंग यून ने सुंगी के कुछ गैंगस्टर दोस्तों को काम पर रखा। ह्योन नाम अपनी बेटी से मिलने के लिए एयरपोर्ट के लिए निकल ही रही होती है कि येओजिन उसे रोकती है, जिसके कारण ह्योन नाम एयरपोर्ट पर अपनी बेटी को सी ऑफ करने में नाकामयाब हो जाती है। उसके तुरंत बाद उसका पति सेओएक जे भी घर पहुंच जाता है और उसे पीटना चालू करता है। यंगे को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि सोही की बॉडी को फ्रीजर में रखा गया है। वह यंग जून से मदद मांगती है और इसे छुटकारा पाने के लिए कानूनी बचाव का रास्ता खोजने के लिए कहती है। येओ जेओंग वो खाली पड़ा फ्यूनरल होम खरीदता है। जब सेओएक जे को पता चला कि ह्योन नाम येओजिन के लिए काम कर रही है, तो वह उसकी मां यंगे को ब्लैकमेल करता है। दूसरी ओर ये जेओंग को मा योंग हो और येओजिन की बीच हुई बातों की ऑडियो रिकॉर्डिंग मिलती है। मून डोंग यू और येओ जियोंग को पुराने फ्यूनरल होम में मा योंग हो की बॉडी मिली। ये पता चला है कि येओ जियोंग ने क्लिनिक में येओजिन के डीएनए सैंपल्स लिए थे। ह्योन नाम येओ जेओंग के बारे में येओजिन को इन्फॉर्मेशन देती है। येओजिन को सोही हर जगह दिखाई देने लगती है। मून डोंग यून जे जून को इन्फॉर्मेशन भेजती है, जिससे उसे यह पता चलता है कि मिस्टर चू स्कूल में छोटी स्टूडेंट्स की अपस्कर्ट फोटो ले रहा है, जिसमें ये सोल भी शामिल है, जिससे जे जून गुस्से में भरा स्कूल पहुंचकर मिस्टर चू को पीटता है, लेकिन ये सोल उसे ऐसा करते हुए देख लेती है। पता चला है कि बुटीक के हेल पर क्यूंग रन के पास वह बोतल थी जिसका इस्तेमाल येओजिन ने मा योंग हो को मारने के लिए किया था। पुलिस स्टेशन में जे जून और दो योंग के बीच ये सोल को लेकर झगड़ा हो जाता है, जिसके बाद दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है और जे जून उसे आसानी से पीट देता है। सांगिम ने सोही के जमे हुए शरीर को वापस मुर्दाघर में ले जाने के दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया। स्कूल में मून डोंग यून का सामना स्टूडेंट्स की मदद के एक ग्रुप से होता है, जो मून डोंग यून की मां के स्कूल में हंगामे के बाद सब उसके खिलाफ हो गई थी। दूसरी ओर सारा, जिसे मा योंग हो के मरने के बाद ड्रग्स नहीं मिल रहे हैं, वो बिना ड्रग्स के पागल हो रही है। मून डोंग यून सारा के पिता द्वारा चलाए जा रहे चर्च में नशीली दवाएं छुपाती है और अननोन नंबर से सारा को उनकी लोकेशन के बारे में बताती है, जिससे सारा की ड्रग्स की भूख जाग जाती है और ड्रग्स लेने के बाद चर्च में आए लोगों के सामने सेक्सुअल एक्ट करने लगती है। जब येओजिन चर्च में पहुंचती है, तो डोंग यून ने एक लेटर का खुलासा किया जिसमें एक अननोन वेदर रिपोर्टर पर उसके पास में बुली करने का आरोप लगाया गया था, जिसे ऑनलाइन पोस्ट कर दिया गया था। किसी भी तरह की कंफ्यूजन से बचने के लिए पिछले एपिसोड देखें। थैंक यू। सारा का वीडियो और वो लेटर मीडिया में सनसनी मचा देता है और येओजिन पर इंटेंस आरोप का कारण बनता है। जे जून को पता चला कि हार्ड ड्राइव को बदला गया था, मिटाया नहीं गया था।
हाय जियोंग जे जून को मायोंग ओह की रिकॉर्डिंग सुनाती है, जिसे सुनकर उसे पता चलता है कि रिकॉर्डिंग उसके बुटीक में की गई थी। जिसके बाद जे जून ये जियोंग को उसकी बीवी और ये सोल की मां बनने के लिए बहकाता है। मून डोंग यून क्यूंगरन के पास जाती है और उससे बोलती है कि वह उसके ये प्रूफ करने के रास्ते में न आए कि येओनजिन ने मायोंग ओह की हत्या की है। सेओएक जे यंग ए को ब्लैकमेल करना जारी रखता है, पर यंग ए सेओएक जे से छुटकारा पाने में मदद करने के लिए अपने पुलिस ऑफिसर दोस्त यंग जून से मदद मांगती है। येओनजिन को पता चलता है कि हे जियोंग ने उसे येओ जियोंग के क्लिनिक में लाने में मदद की थी। हे जियोंग ने सारा को बताया कि येओनजिन ने अपने मीडिया कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करके सारा की टैक्स चोरी के बारे में एक अफवाह फैलाई, जिसके बाद उसकी लेटर वाली अफवाह से मीडिया का ध्यान हट गया और सारी मीडिया का ध्यान सारा की ओर आ गया। मून डोंग यून को उस जेल में सड़ रहे येओ जेओंग के पिता के हत्यारे द्वारा भेजे गए लेटर मिलते हैं। येओ जेओंग उस जेल में नौकरी के लिए अप्लाई करता है जहां उसके पिता का हत्यारा कैद है। यंग जून को पता चला कि फ्यूनरल होम बेच दिया गया है। डोंग यून ने स्कूल से रिजाइन दे दिया। यंग जून मायोंग ओह की डेड बॉडी के साथ येओनजिन को ब्लैकमेल करता है, लेकिन मून डोंग यून ने पहले ही मायोंग ओह की बॉडी को ठिकाने लगाने की तैयारी कर ली थी। वो उसे वहां पहुंचवाती है जहां सोही की मौत हुई थी। वो खबर सुनकर येओनजिन और यंग जून दोनों घबरा जाते हैं। मून डोंग यून अपनी मां से लड़ती है जो शराब के नशे में धुत होकर अपार्टमेंट में आग लगा देती है, जबकि यह सब सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा था। मायोंग ओह की बॉडी के फिर से बाहर आने के बाद यंग जून जल्दबाजी में अपने सभी एसेट्स को बेचकर देश छोड़ने का प्लान बनाता है। मून डोंग यून अपनी मां को एक मेंटल इंस्टीट्यूट में भेजती है। येओ जियोंग को मून डोंग यून की मकान मालकिन से पता चलता है कि उसने एक बार उसकी जान बचाई थी। दो योन को मून डोंग यून से सोही की मां का पता चलता है और सोही की बॉडी की लोकेशन का भी पता चलता है। येओनजिन ने जे जून को ये वादा करते हुए कहा कि वो सबको ये बोले कि जिस दिन मायोंग ओह गायब हुआ था उस दिन वो उसके साथ थी, जिससे वो बच जाएगी और अपनी आगे की जिंदगी अपनी बेटी के साथ उसके साथ बिताएगी। जे जून दो योन को मायोंग ओह की रिकॉर्डिंग की एक कॉपी देता है और ऑफर करता है कि अगर दो योन येओनजिन को तलाक दे देता है और ये सोल की कस्टडी छोड़ देता है तो वह इसे पुलिस को नहीं देगा। यंग ए सेओएक जे को मारने के लिए यंग जून से जबरदस्ती मदद लेती है। कार चलाते समय यंग ए और यंग जून सेओएक जे से टकरा जाते हैं, जिससे यंग जून को उसकी मदद करनी पड़ती है। मून डोंग यून यंग ए को ब्लैकमेल करती है, ये फील करते हुए कि उसने फ्यूनरल होम में गलती से एक सबूत छोड़ दिया है। येओनजिन फिर से वहां जाती है और येओ जेओंग उसे पकड़ लेता है। जासूस चोई द्वारा मून डोंग यून का फिर से इंटरव्यू लिया गया, जिसके बाद वह उसे सोही की बॉडी के पास मिले एक लाइटर के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। दो योन ने ये सोल को यूरोप भेजने का फैसला किया। येओनजिन को पता चलता है कि सेओएक जे योन नाम का पति था। गुरु माँ ने येओनजिन के सामने सोही के साथ उसके आखिरी पलों की एक्टिंग करके उसे दिखाया, जिससे पता चला कि येओनजिन ने सोही के कपड़ों में आग लगा दी और उसके बाद येओनजिन ने सोही को छत से धक्का देके उसे जान से मार दिया। ऐसा लगता है कि गुरु माँ सोही के भूत को देखती है और उसे देखकर गिर जाती है और फिर मर जाती है। येओनजिन सेओएक जे के मर्डर के केस में कॉम्प्रोमाइज करने के लिए ह्योन नाम को धमकाने की कोशिश करती है, लेकिन ह्योन नाम उसे थप्पड़ मारती है और येओनजिन को उल्टा धमकी देती है। डो योंग येओनजिन को सोही की मां से माफी मांगने का अल्टीमेटम देता है। जब येओनजिन ने इनकार कर दिया तो दो योंग ने तलाक की आगे की कार्यवाही शुरू कर दी। सारा ने येओनजिन द्वारा सोही को धमकाने का एक पुराना वीडियो फुटेज सोशल मीडिया में लीक कर दिया, जिससे येओनजिन को अपनी नौकरी से रिजाइन देना पड़ा। ये सोल ने भी उस वीडियो को देखा और अपनी मां येओनजिन के साथ रहने से मना कर दिया, जिससे वह तबाह हो गई। येओनजिन ने पब्लिकली माफी मांगी, लेकिन कहा कि उसने सोही को नहीं मारा, उसने खुद सुसाइड किया था। मायोंग ओह के फ्यूनरल पर ग्रुप अपनी परेशानियों के लिए एक दूसरे को दोषी ठहराता है, जिसके कारण सारा और हाई जेओंग में बहस हो जाती है और सारा हाई जेओंग की गर्दन पर पेंसिल से हमला करती है। येओ जियोंग को पता चलता है कि जे जून ने सोही के साथ बलात्कार किया था और उसके पेट में उसका ही बच्चा था। मून डोंग यू को पता चला कि डो योंग ने सोही की अस्पताल की फीस पे कर दी थी। फ्लैशबैक में ये पता चला है कि मून डोंग यू को बुली करने से पहले मून डोंग यू और क्यूंगरन करीबी दोस्त थे। जे जून ने हाई जेओंग से नाता तोड़ लिया, जो अब बोल नहीं पाती है, और खुलासा करता है कि उसने मायोंग ओह की रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी है। सारा पर अटेम्प्ट टू मर्डर का एक और केस लग जाता है। ये पता चला है कि येओ जेओंग ने येओनजिन का डीएनए मायोंग ओह की बॉडी पर लगाया था, जो बाद में लाइटर पर पाए गए डीएनए से मैच हो जाता है। येओ जेओंग का जेल की नौकरी का एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया है। यंगे खुद को बचाने की कोशिश में मून डोंग यून को येओनजिन का नेम टैग देती है, पर मून डोंग यून येओनजिन को भी वहां बुलाती है और ये सब देखने के बाद येओनजिन को एहसास होता है कि उसकी मां ने उसे धोखा दिया है। जब सोही की मां बेहोश हो जाती है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है तो डोंग यू को पता चलता है कि उसका लीगल गार्जियन येओ जेओंग है।
गार्डियन वाली बात को लेके येओ जेओंग एडमिट करता है कि उसे शुरू से ही डोंगयू की हालत के बारे में पता था और डोंगयू ने एक्सेप्ट किया कि उसने सोही की बॉडी को जमे रहने के लिए उसे कांटेक्ट किया था। योनजिन और यंगे दोनों को मर्डर के शक में गिरफ्तार किया गया है। जासूस चोई को पता चलता है कि मून डोंगयून ने ही इन घटनाओं की एक सीरीज को सबके सामने लाने में मदद की, लेकिन उसने इन्वेस्टिगेशन बंद करने का फैसला किया। यंग जून को उसके पुराने मुखबिरों ने पैसे के लिए पीट पीट कर मार डाला। मून डोंगयून हे जेओंग की मदद से जे जून की आंखों की दवा में दूसरी दवा मिलवाती है, जिससे जे जून अंधा हो जाता है और डोयोंग द्वारा गीले कंक्रीट के पूल में धकेल दिए जाने के बाद वह डूब जाता है। दो योंग और ये सोल यूके में शिफ्ट हो गए। दूसरी ओर हमें ये पता चला है कि योनजिन के मायोंगो पर बोतल के हमले के बाद मायोंगो क्यूंगरन को जिंदा पाया था, लेकिन वह मायोंगो से सेक्सुअली असॉल्ट के फ्लैशबैक्स को एक्सपीरियंस करने के बाद घबरा गई और उसे उसी समय उसी बोतल से मार डाला। क्यूंगरन ने मून डोंगयून से कांटेक्ट किया, जिसने योनजिन को फंसाया। मून डोंगयून योनजिन को ये सच बताती है और उसे बताती है कि कैसे उसने उसे फंसाया और वो ये सब डिजर्व करती है। प्रेजेंट में मून डोंगयून और येओ जेओंग अपनी जीत का जश्न मनाते हैं और देर रात तक दारू पी के मजे करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद मून डोंगयून बिना कुछ बताए उसे छोड़ के चली जाती है। योन नाम मून डोंगयून की तरफ से सुंगी और जंग मील को फेयरवेल गिफ्ट देती है। मून डोंगयून ने अपना सामान जला दिया और उसी लोकेशन से कूदकर सुसाइड करने का प्लान बनाया जहां सोही की मृत्यु हुई थी, लेकिन सांगेम येओ जेओंग की मां ने उसे रोक दिया। मून डोंगयून के अचानक चले जाने के बाद यो जियोंग अकेला पड़ गया, पर 6 महीने बाद अचानक मून डोंगयून यो जियोंग के घर आती है, जिसे देखकर पहले तो वो हैरान होता है, पर बाद में थोड़ा इमोशनल होकर खुश हो जाता है। जिसके बाद दोनों किस करते हैं। वे उस जेल में घुसपैठ करने का प्लान बनाते हैं जहां योंग चेन को रखा गया है। योजियोंग जीसिन जेल में डॉक्टर बन जाता है क्योंकि योंग चेन की जेल में उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई थी। योंग चेन को जेल में कैदियों द्वारा पीटा जाता है, जिसके बाद उसे जीसिन जेल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। मून डोंगयून भी जीसिन के कैदियों को पढ़ाती है। जीसिन में जब योंग चेन योजियोंग को पहली बार देखता है तो उसे याद आता है कि योजियोंग ने उसे वार्निंग दी थी कि जब तक योंग चेन मर नहीं जाता तब तक उसका बदला पूरा नहीं होगा, और वह डर जाता है। आखिरी सीन में मून डोंगयून और येओ जेओंग एक साथ जेल की ओर बढ़ते हैं।